नागन पट्टाथापी के जंगल क्षेत्र में एक आदिवासी प्रमुख थे। वह और उनकी पत्नी थत्थई लंबे समय तक संतानहीन थे और भगवान कार्तिकेय की पूजा कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने थिन्नन रखा। थिन्नन अपनी जनजाति में एक प्रतिष्ठित धनुर्धारी के रूप में बड़ा हुआ। वह अक्सर अपने लोगों को शिकार के अभियानों में नेतृत्व प्रदान करता था। एक ऐसे ही शिकार पर थिन्नन जंगली सुअर का पीछा करते हुए अपने साथियों से अलग हो गया और जंगल के अनजाने हिस्से में पहुंच गया। रास्ता ढूंढते हुए उसे एक मंदिर मिला जो भगवान शिव को समर्पित था। मंदिर छोटा था जिसमें केवल एक शिवलिंग था, लेकिन यह स्वच्छ और सुव्यवस्थित था। थिन्नन अनजाने में लिंग की ओर आकर्षित हो गए। वह देवता को कुछ अर्पण करना चाहते थे। थिन्नन को प्रभु की पूजा की उचित विधियों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वह प्रेम में इतना लीन हो गया कि उसने अपने पास मौजूद मांस के टुकड़े को अर्पित करने का निश्चय किया। यह मंदिर, जिसे तिरुकल हस्ती कहा जाता है, बहुत प्राचीन था और इसकी देखभाल एक ब्राह्मण द्वारा की जाती थी जो निकटतम नगर में रहता था, जो कई मील दूर था। यह गरीब ब्राह्मण शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन प्रतिदिन लंबी यात्रा कर पाने में असमर्थ था। इसलिए वह हर पखवाड़े मंदिर में आता था, पूजा की सामग्री लेकर आता था। वह देवता को साफ करता, प्रार्थना करता और अपनी भेंट चढ़ाता था, फिर घर वापस लौट जाता था। जब ब्राह्मण थिन्नन द्वारा अर्पण किए गए दिन के बाद मंदिर लौटा तो उसे लिंग के पास मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ। उसने मान लिया कि कुछ जानवरों ने वहां मांस छोड़ा होगा। उसने इसे नजदीकी नदी से लाए ताजे पानी से अच्छी तरह से साफ किया और फिर अपनी दिनचर्या जारी रखी। ब्राह्मण उस दिन संतुष्ट होकर चला गया कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। अगले दिन थिन्नन फिर से मांस लेकर आया। उसे कोई प्रार्थना या रीति रिवाज मालूम नहीं था, इसलिए उसने कुछ समय भगवान से बात करते हुए और अपना दिल खोलकर बातें करते हुए बिताया। इससे उसे इतनी खुशी और शांति मिली कि वह हर दिन आने लगा, अपने साथ उस दिन का शिकार लाता। एक दिन जब वह मंदिर की ओर चल रहा था, उसने कुछ सुंदर फूल देखे। उसने अपने प्रभु के लिए कुछ फूल चुने और उन्हें अपने बालों में सहेज लिया, क्योंकि वह दोनों हाथों में उस दिन का शिकार उठाए हुए था। फिर उसने नजदीकी एक छोटी नदी बहती देखी और सोचा, कितना अच्छा होगा यदि प्रभु को स्नान करा दूं। उसने झुककर अपने मुंह में पानी भरा और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मुंह से पानी छोड़ दिया। इस प्रकार उसने प्रभु का अभिषेक किया। वह खुशी खुशी अपनी भेंट चढ़ाकर और प्रभु से बात करके दिन के लिए विदा हो गया। जब अगली बार ब्राह्मण मंदिर लौटा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह घृणा करने लगा। फिर से जगह जगह मांस पड़ा हुआ था और इस बार शिवलिंग पर किसी ने थूक दिया था। यह किसी जानवर का काम नहीं है, बल्कि एक मनुष्य का किया धरा था। कोई कैसे इस तरह से प्रभु को अपवित्र कर सकता है? उसने धैर्यपूर्वक मंदिर की सफाई की, मंत्र जपे, लिंग को शुद्ध किया और अपनी भेंट चढ़ाई। फिर वह चला गया, या आशा करते हुए कि ऐसी अनादरपूर्ण घटना फिर कभी ना हो। लेकिन हर बार जब वह वहां पहुंचता उसे वही दृश्य दिखाई देता। हृदय विदारक स्थिति से वह अपने आंसू रोक नहीं पाया और शिव से जोर जोर से कहा, हे प्रभु, आप सभी में सबसे पवित्र हैं, सभी देवताओं में महान हैं। आप खुद के साथ ऐसी अवहेलना कैसे होने दे सकते हैं? आप समस्त ब्रह्मांड के रक्षक हैं। कृपया खुद को इन कृत्यों से बचाइए। भगवान शिव ब्राह्मण की प्रार्थना से द्रवित हो गए और अपने भक्त से कहा, प्रिय भक्त, जो तुम अपमान समझते हो वह मेरे लिए दूसरे भक्त द्वारा की गई भेंट है। उसे रीति रिवाजों का कोई ज्ञान नहीं है, केवल वह भी तुम्हारी तरह मुझसे पूरे हृदय से प्रेम करता है। मैं उसके भक्ति से बंधा हुआ हूं और मुझे उसके द्वारा अर्पित
सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। यदि तुम उसके प्रेम की परीक्षा देखना चाहते हो तो कहीं छिपकर देखो कि क्या होता है। अब वह आने वाला है। ब्राह्मण उस भक्त के बारे में जिज्ञासु था जिसकी प्रशंसा स्वयं भोलेनाथ ने की थी। ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे छिप गया। थिन्नन जल्दी ही आया, जैसा कि आम तौर पर होता था। अपने हाथों में मांस लिए, बालों में फूल और मुंह में पानी लिए। जैसे ही थिन्नन ने अपनी दिनचर्या शुरू की, शिवलिंग को स्नान कराया और लाए गए सामान को भगवान को अर्पित करना चाहा, अचानक उसने देखा कि भगवान की बाईं आंख से कुछ रिस रहा था। वह भयभीत हो गया, दौड़कर जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उम्मीद की कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे समस्या और बढ़ गई क्योंकि खून रिसने लगा। उसने कुछ और उपचार आजमाए लेकिन कोई काम नहीं आया। अंत में उसने निश्चय किया कि समस्या का समाधान करने का एकमात्र तरीका यह है कि वह प्रभु को अपनी आंख अर्पित कर दे। उसने अपनी चाकू से अपनी बाईं आंख को निकालकर उसे शिवलिंग पर रख दिया। तुरंत खून बहना बंद हो गया और थिन्नन ने राहत की सांस ली और खुशी से नाचने लगा। अचानक उसे झटका लगा जब उसने देखा कि अब प्रभु का दाहिना आंख से भी उसी तरह खून बह रहा था। उसे अब समाधान मालूम था और उसने अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन एक बार जब उसने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली तो वह कैसे देख पाएगा कि उसे कहां रखना है। उसने 1 मिनट के लिए सोचा और एक समाधान निकाला। उसने अपने पैरों में से एक को उठाया और उसे उस स्थान पर रख दिया जहां प्रभु की दाहिनी आंख थी। फिर उसने अपनी दाहिनी आंख को अपने सॉकेट से निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। भगवान शिव अपने भक्त की इस महान बलिदान को देख नहीं सके और उसके सामने प्रकट हो गए। तुरंत थिन्नन की दृष्टि वापस आ गई और उसने प्रभु के सामने पूरी तरह से प्रणाम किया। ब्राह्मण भी छिपने की जगह से बाहर आया और प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की प्रशंसा की जो उन्होंने अपने अपने तरीके से दी थी। उन्होंने विशेष रूप से थिन्नन की प्रशंसा की और घोषणा की कि वह एक संत है, नयनार के रूप में जाने जाएंगे, जैसा कि शिव के महानतम भक्तों को जाना जाता है, क्योंकि उसने प्रभु के लिए अपनी आंखें, यानी कन्न का अर्थ तमिल में आंख होता है, त्याग दी थी। इसलिए उसे आगे कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाएगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। अभी ऑडियो बुक ग्रुप में करीबन 150 प्लस ऑडियो अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो सारे ऑडियो बुक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।